कानून किसी के मानने का नहीं है। मेरा निकाह हो चुका है और यही हकीकत है। जितना जल्दी तुम ये समझ लो उतना बेहतर होगा। समझ रही हूँ मैं तुम इतनी शेर क्यों हो रही हो। अहमर को काबू में कर लेने से ये घर तुम्हारा नहीं हो जाएगा। निकलो फौरन। इस घर में मुझे अहमर लाए और मैं उसी वक्त जाऊंगी जब मुझे अहमर खुद निकालेंगे, समझी? ये देखिए, अहमर से मिलना है। अहमद साहब से आपने टाइम लिया हुआ था? मेरा मतलब आपका अपॉइंटमेंट तो नहीं है कोई? नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली। आप उसे इतला दे दे कि साहिर मिलने आए, वो फौरन बुला लेगा। क्या आप अहमर साहब के कोई पुराने दोस्त हैं? नहीं, दोस्त तो नहीं है, लेकिन मेरे बहुत भारी कर्ज है उस पर। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। तो मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं जो कह रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं खुद ही उससे मिलने चला जाऊँ। सर एक सेकंड, अहमर साहब यहाँ पे नहीं है। कुछ देर पहले साइड एरिया की तरफ निकले हुए कुछ काम से। रात तक उनकी वापसी होगी। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। कैसा आदमी? अजीब बदतमीज आदमी था। ठीक कह रहे हो। सर, मारूफ मैम का फोन आ रहा है, अटेंड कर लूं? नहीं, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता, बिजी हूं। सर, उनका दोबारा फोन आ रहा है, अटेंड नहीं किया तो नाराज होंगी बहुत। ठीक है, तुम बात कर लो, मगर कह देना मैं बिजी हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम माजरत, मैं आपका फोन अटेंड नहीं कर सका। असल में हम लोग साइट एरिया पर हैं और यहाँ सिग्नल का काफी इशू आ रहा है। जी मैम, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। हेलो, जी ठीक है मैम, मैं आपका मैसेज दे दूंगा। ओके, खुदा हाफिज। ओके, ठीक है। फैक्ट्री में था, रास्ते में आ रहा है। एक तो फैक्ट्री में भी ना हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसला होता है। बहुत जिम्मेदारियां हैं उसके सर पर, इसीलिए झुंझला जाता है। तुम्हें उसे समझने की कोशिश करना होगी। फिलहाल तो मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अहमर इतने दिन से इफ्रा के साथ रह रहा था और उसने ये बात मुझसे छुपाए रखी, इसीलिए तो वो इतनी शेर हो गई है। एक बार फिर मुझे धोखा देने की तैयारी कर चुका था वो। ऐसा नहीं होगा नादिया, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। अहमर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। बदकिस्मती से वो इफ्रा के चक्कर में आ चुका है। वो उसे यूज कर रही है, धोखा दे रही है। लेकिन ये बात अहमर नहीं जानता। उसने इफ्रा का असल चेहरा नहीं देखा। और हाँ, एक बात सुनो ध्यान से, इफ्रा का साबका मंगेतर वापस उसकी जिंदगी में आ गया है। वो इससे मिल भी रही है अहमर से छुपकर। वो लड़का इस घर तक पहुंच चुका है और ये बात अहमर को पता नहीं है। क्या बड़ा धोखा, शक्ल पर इतनी मासूमियत। नादिया, हमें इफ्रा से अहमर की जान छुड़ानी होगी। इसमें अहमर की नहीं बल्कि हम दोनों की भलाई है। मम्मी की कॉल है। हाँ तो उठाओ, उनको कहो आज तुम यहीं रुकोगी। भाई तुम्हारा अपना घर है। हाँ उठाओ फोन। हेलो जी मम्मी।
मुझे लगता है कि हमने अपने बेटे को खो दिया। निकल गया वो हमारी जिंदगी से। अब तो हमें ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। क्या मतलब? साहिर कहाँ है आपको नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? वो तो आपका इकलौता बेटा है। अपने हाथों खो चुके हैं हम उसे। अपनी खुदगर्जी की नजर से उसे खोकर खाली हाथ बैठे हैं हम। पहल तो आप ही ने की थी साजिद साहब, याद है ना आपको? आप ही ने शुरुआत की थी। आप ही ने मुझे उकसाया था साहिर और इफ्रा का रिश्ता खत्म करने के लिए, और आप ही ने उसके जाहिल गवार। साजिद भाई को क्यों इल्जाम दे रहे हैं आप अनवर? इफ्रा तो उनकी सौतेली बेटी है, लेकिन साहिर वो तो आपका अपना बेटा है। आपने उसकी खुशी का ख्याल क्यों नहीं रखा, ये जानते हुए कि वो इफ्रा से कितनी मोहब्बत करता है? उसकी हर खुशी इफ्रा के दम से। अनवर, बर्बाद कर दिया आपने उसे, बर्बाद कर दिया। और रह गई हम तमाम उम्र अपनी औलाद के गम को झेलने के लिए। सबसे बड़ा मुजरिम तो मैं हूं। ये अपनी लालच के पीछे क्या कर डाला है मैंने। साहिर और इफ्रा दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी वजह से। ये आपने क्यों किया साजिद भाई? इफ्रा की शादी की इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? अभी तो उसने ग्रेजुएशन भी नहीं किया, उसे पढ़ने दो, अब जॉब करने दो, अपने पैरों पे खड़े होने दो। साजिद, ये सारी चीजें भी हो जाएंगी, लेकिन एक बार उसका रिश्ता तय हो जाने दे। अच्छे लड़के रोज रोज नहीं मिलते, और वैसे भी हमने उन दोनों की पसंद को भी तो मद्देनजर रखना है। जब रिश्ता तय हो जाता है तो शादी भी जल्दी करनी पड़ जाती है अजरा। देखिए, आपके साथ जो इफ्रा का जॉइंट अकाउंट है, उसमें उसके नाम पर लाखों रुपए रखे हुए, और उसके नाना ने उसके लिए जो प्रॉपर्टी छोड़ी थी वो मैं भेज चुका हूँ। सब कुछ कारोबार में लगा दिया फिलहाल। मना कर दो उन लोगों को। पैसे हो या ना, ये रिश्ता तय जरूर होगा साजिद साहब। मैं भी देखता हूँ कि ये रिश्ता कैसे होता है। मैं तो सौतेला बाप ही साबित हुआ, लेकिन इफ्रा सगी बेटियों से बढ़कर साबित हुई है। तब क्या हूं मैं उसके एहसान तले। अजरा, आप प्लीज इफ्रा से के एक एहसान हम पर भी कर दे। मेरी एक बात मान ले सिर्फ। वो क्या कर सकती है आपके लिए? उसे कहे कि वो साहिर को समझाए कि वो घर वापस आ जाए। आपको पता है वो इफ्रा की बात जरूर मानेगा। प्लीज उससे कहे। आपकी बेटी तो एक अमीर आदमी की बीवी है, और मेरा बेटा सड़कों की खाक छान रहा है, खुद को मिटाए दे रहा है। वो सिर्फ इफ्रा की बात सुनेगा और किसी की नहीं। रुकवा जी, मैं कभी नहीं भूलूंगी आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया। इतना तो कोई सगी बहन भी नहीं करती। मैंने हमेशा एमर की दुल्हन के रूप में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही देखा है। पता नहीं ये इफ्रा कहां से आ गई, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, ये मामला भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। I really hope so. हाँ, क्या बात है? कोई साहिर साहब आए, जिद कर रहे हैं कि इफ्रा बीबी से मिलना है। मैंने बहुत मना किया, लेकिन थोड़ी देर उन्हें बाहर इंतजार करवाओ, आ रही हूँ मैं। जी बीबी जी। और हाँ सुनो जी, इफ्रा को इस बात की इत्ला देने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। ये वही लड़का है ना, इफ्रा का पुराना मंगेतर? तो आपने मना क्यों किया? अच्छा है ना खुद यहाँ आए, इफ्रा को लेके यहाँ से दफा हो जाए, जान छूटेगी हमारी। बेवकूफ हो क्या? अगर अभी जाने दूंगी तो मैं अहमर को क्या जवाब दूंगी? इफ्रा को जाना तो है, मगर ऐसे नहीं।
मैंने कहा ना आपसे, मुझे इफ्रा से मिलना है, उससे जरूरी बात करनी है। क्यों मिलना चाहते हो उससे? क्या लगती है वो तुम्हारी? वो मेरी मंगेतर है। इफ्रा अहमद की बीवी है। देखे, मैं इफ्रा से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। प्लीज मुझे जरूरी बात करनी है, 2 मिनट के लिए मुझे मिलने दे। मंजूर बाबा, जी बीबी जी। जल्दी आइएगा जरा। देखिए, वेट। मंजूर बाबा, इस लड़के को यहाँ से धक्के दे के बाहर निकालिए और आज के बाद ये इस घर के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? और तुम, ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर इस घर में कोई कदम नहीं रख सकता। नाउ गेट लॉस्ट। मैं इफ्रा से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला, समझी? इधर आओ तुम, चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो। इधर चलना, कहाँ जा रहा है? निकल, चल, नजर नहीं आ रहा तेरे को? निकल, चलो चलो। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान। मैं इफ्रा से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। इधर आओ तुम, चलो चलो, रास्ते खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही न जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब हैं जो सारे पूरे हों, नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब हैं जो सारे पूरे हों। कई रिश्ते हैं ऐसे पास रहकर भी अधूरे हों। इफ्रा जी, इफ्रा जी, इफ्रा जी। मंजूर भाई, आप कहाँ थे? कितनी आवाजें दी मैंने आपको, पर आपने सुना ही नहीं। वो नादिया बीबी घर पर आई हुई है, खाना बनाने में लगा हुआ था, और वैसे भी मारो बीबी यहाँ आने पे खफा होती है। अभी भी छुप कर आया हूँ मैं यहाँ। बात ही कुछ ऐसी थी, बताना लाजमी है। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? अहमद तो ठीक है ना? अहमद साहब वो साइड एरिया फैक्ट्री पर गए हुए। साइड एरिया? इस वक्त? कब तक आएंगे वो? इफ्रा भाजी, आपको तो पता है साहब के प्रोग्राम किसी को पता चलता है। खैर, अभी मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि आपके अब्बा आए हुए हैं और काफी देर से बाहर खड़े हुए। क्या? अब्बा को बाहर खड़ा किया हुआ है आपने? उनकी तबीयत खराब रहती है, वो बीमार हो जाएंगे, अंदर क्यों नहीं बिठाया आपने उन्हें? मारूफ बीबी सख्ती से मना किया हुआ है आपके किसी भी घर के फर्द को अंदर लाने से। आप बाहर जाके मुलाकात कर लें। अरे भाई, अब्बा, अब्बा शायद चले गए। मंजूर भाई, मंजूर भाई, मंजूर भाई, दरवाजा खोले। क्या हुआ? दरवाजा तो खोले। मंजूर भाई। मारूफा जी, रुक जाओ। अब तुम इस घर के अंदर नहीं आ सकती। खत्म हुआ तुम्हारा इस घर से ताल्लुक। जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना। मारूफा जी, मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात को? मेरा तो इस घर के अलावा कोई ठिकाना भी नहीं है। खुदा के लिए मुझे अंदर आने दे। इस तरह मत करें मेरे साथ। अब अपनी मजलूमियत का ड्रामा बंद करो। तुम्हारी असल शक्ल सामने आ चुकी है, और अगर यहाँ से नहीं गई ना
तो मैं तुम्हारी सारी की सारी हकीकत अहमर को बताऊंगी। क्या बताएंगे आप अहमर को? ऐसा क्या किया है मैंने मारूफ बाजी? ओह, किस कदर भोली बन रही हो तुम। बहुत ही चालाक और ढीठ हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा मंगेतर साहिर छुप छुप के इस घर में तुमसे मिलने आता रहा है। क्या ये बात अहमर को पता है? नहीं पता ना? मुझे भी नहीं पता चलता अगर तुम्हारी बहन ना बताती। क्या नाम था उसका? खैर जो भी हो, वही बता कर गई है कि तुम उस लड़की से मिलती हो। अहमर से छुप छुप कर तुम उसे इस घर में बुलाती हो। इल्जाम है मारूफ बाजी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है साहिर से, मेरा यकीन करे। खैर तुम्हारा यकीन तो अब अहमर भी नहीं करेगा। जब मैं उसे ये सब बताऊंगी तो वो तुम्हें खड़े खड़े तलाक देगा या फिर पता नहीं क्या करेगा। तो बहुत बाइज्जत है, मत खेलो मेरे भाई की जिंदगी से। प्लीज उसे हंसी खुशी जीने दो। आज के बाद कभी भी अहमर के सामने मत आना। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो जाओ यहाँ से, दफा हो। बाजी मैं कहाँ जाओ, गेट लॉस्ट। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। सर आगे मौसम काफी खराब है और शहर में बहुत बारिश हुई आज। मुझे लगता है वहाँ पहुँचने में देर हो जाएगी हमें। तुमने मारूफ को फोन करके बताया कि मैं देर हो जाएगी? सर मैंने बता दिया था उन्हें। पता नहीं उसने इफ्रा को बताया होगा कि नहीं, वो भी परेशान हो जाएगी। सर आप इफ्रा भाभी को खुद क्यों नहीं कॉल करते? अभी कीजिए। सलामत। नादिया, खुद को संभालो बेटा। वैसे भी तुम्हें एंजाइटी का इश्यू है, कहीं तबीयत खराब हो गई तो? क्या करूं? अहमर की हालत पता ही नहीं चल पा रही, डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे। नादिया, उसे चोट आई है, अब क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी। ऐसे तो ना गए, कुछ नहीं होगा उसे। मारूफ बाजी का हाल देखे, मुझसे कुछ बोला तक नहीं जा रहा। मैं उनके पास जाके बैठती। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम थोड़ी देर में जा रहे हैं, शाम को फिर चक्कर लगा लेंगे। मैं अमर को इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक उसको होश नहीं आ जाता मैं यहीं रहूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर उसे सारा दिन होश नहीं आएगा तो तुम सारा दिन यहीं बैठी रहोगी? प्लीज आहिस्ता बात करें, यहाँ शोर अलाउ नहीं। सिस्टर मेरे साथ गाड़ी में अहमद साहब थे, वो कैसे हैं? सीरियस कंडीशन है, आईसीयू में है।
24 घंटे क्रिटिकल हैं। इफ्रा बेटी की तबीयत अब कैसी है? बुखार कुछ कम हुआ? नहीं मामू, कब से ठंडी पट्टियां तो कर ही रही हूँ, दवा भी दी है। शाम को दोबारा देखने आएंगे डॉक्टर साहब, कहा था उन्होंने। आप अहमद साहब के बंगले पर होकर आए थे, मुलाकात हुई आपकी उनसे? आपने उनको बताया इफ्रा बाजी हमारे पास है? अच्छी खबर नहीं है। रात को हाईवे पर अहमद साहब का एक्सीडेंट हो गया। फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, हॉस्पिटल में है। ये क्या कह रहे हैं आप मामू? उनको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ठीक है वो अब? अभी तक होश नहीं आया है, बहुत जख्मी है। चौकीदार से पूछ के आ रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। उधर वो अस्पताल में है, यहाँ इनकी हालत इतनी खराब है, खुदा जाने क्या हो रहा है। खुदा का शुक्र है कि हम उस वक्त वहां पर पहुंच गए। अब ये होश में आए तो पता चले कि ये इतनी रात में बाहर क्या कर रही थी। जरूर मारूफ बीबी का कारनामा होगा ये, पहले दिन से इनके पीछे पड़ी हुई थी इनको घर से निकालने के। मारूख, मैं चलती हूँ क्योंकि मेरी दवाई का टाइम हो गया है। शाम में फिर चक्कर लगाऊंगी। अल्लाह अहमद को सेहतियाबी दे जल्द से जल्द। आमीन। अहमद इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा मारूफ बाजी, आप परेशान मत हो। मारूख, मैं नादिया को अपने साथ ले जा रही हूँ। रात से यहीं बैठी हुई है ना, बहुत थक गई है, घर जाके थोड़ा सा आराम कर लेगी। मारूफा जी, मेरा ख्याल है आपको भी घर जाके थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं कैसे जा सकती हूँ अम्मी को छोड़ के? ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना और परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा चलो। अहमद साहब को होश आ गया है, लेकिन वो भी आईसीयू में ही रहेंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब कैन आई सी हिम? मैं एक नजर देख सकती हूँ अपने भाई को? हाँ जरूर, लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके। खुद को संभालो नादिया, क्यों अपने आप को हल्कान किए जा रही हो? अहमद हॉस्पिटल में है और उसकी बहुत अच्छी केयर हो रही है। इससे ज्यादा अब हम और कर भी क्या सकते हैं? आप मुझे जबरदस्ती लेके आई है ना, मुझे फिर भी वही होना चाहिए था। नादिया, सारी रात से तुम मारूफ के साथ वहीं बैठी हुई हो, और कितना बैठना था तुम्हें? मुझे फिक्र हो रही है ना अहमद की। हमारी शादी होने वाली थी और अब पता नहीं कब। वैसे बुरा मत मनाना नादिया, इस रिश्ते में ना कुछ गड़बड़ जरूर है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि अहमद का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, और देखो ना आगे का क्या पता कि वो आगे चल भी सकेगा कि नहीं। सर पे बहुत चोटें आई हैं उसकी। कितनी बुरी बातें करती हैं आप।
जरा आपको मेरी खुशी का ख्याल नहीं है। और रुकमा जी आपसे ज्यादा करने को तैयार है और आप मारो अपना फायदा देखती है बस। वो जानती है कि अहमर को तुमसे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती और जो कुछ मेरे पास है सब कुछ तुम्हारा है। और उसे ये भी मालूम है कि सिर्फ तुम्हें ही वो अपने इशारों पे चला सकती है। और उसे क्या चाहिए? हरगिज नहीं उठाओगी तुम ये फोन। अभी तुम्हें 10 मिनट तो हुए हैं वहां से निकले हुए, बाद में सुन लेना। बस कह दिया मैंने। हद होती है। अब रोना बंद करो। आज के बाद कभी भी अहमर के सामने मत आना। पापा जी मैं कहाँ जाओ, गेट लॉक। एक्सक्यूज मी, आप बाहर आ जाएं, अभी पेशेंट को आराम करने दें। कैसा? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? हमें अभी इल्म हुआ है रात के हादसे का। हमारे तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। सारे रास्ते दुआएं मांगते आए कि अहमर बखैरियत हो। होश में आ गया। आप लोग दुआ करें खतरे से भी बाहर आ जाए। शुक्र है खुदा का लाख लाख। वो इफ्रा नजर नहीं आ रही। वो तो बहुत परेशान होगी। आखिर अमर की बीवी है। मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे डॉक्टर से मिलना है, इससे पहले वो चला जाए। आप लोग प्लीज मुझे एक्सक्यूज दीजिएगा। साजिद, इफ्रा कहाँ है आखिर? उसे तो यहाँ मौजूद होना चाहिए था। वो अहमद की बीवी है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। और मारूफ ने हमारी बात का जवाब भी नहीं दिया। ये ले इफ्रा बाजी। बहुत तेज बुखार था आपको, शुक्र है अल्लाह का उतर गया। बहुत मुश्किल से उतरा। मामू तो बहुत परेशान थे आपके लिए, सच में। मैं बहुत माजरत खा हूँ। आप दोनों को मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन अगर आप दोनों नहीं होते वहाँ तो पता नहीं मेरा क्या बनता। ऐसे तो ना कहे इफ्रा बाजी, ये सब बोल के शर्मिंदा तो ना करें। अच्छा ये तो बताएं, आप उस रात को इतनी देर से बाहर क्या कर रही थी? अच्छा सॉरी। शाली बेटा, इफ्रा बेटी की तबीयत कैसी है? अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है मामू, बुखार भी उतर गया। खुदा का शुक्र है। अच्छा बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो। जी आई, आप चाय पिए, मैं आती हूँ। देखो, इफ्रा बेटी को अहमद साहब की हरगिज मत बताना, इसलिए कि न जाने वो रात में उसको क्या गुजरी है। क्यों इतनी रात गए वो घर से निकली। उसको संभलने दो, आराम करने दो।
मैंने तुम्हें जता के यही बात बतानी थी। अच्छा तुम दरवाजा बंद करो, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा बंगले पे जा रहा हूँ अहमद साहब की खैरियत मालूम करने। खुदा करे कि उनको होश आ गया हो। खुदा करे। अच्छा आप ज्यादा देर ना कीजिएगा और वहाँ ज्यादा बातचीत भी ना कीजिएगा किसी से। किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि इफ्रा बाजी कहाँ है। हाँ हाँ बेटा, मुझे भी पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तुम दरवाजा बंद करो, मैं चलता हूँ। ठीक है। आप यहाँ मुलाजमत करते हैं? जी नहीं, मैं तो अहमद साहब की खैरियत मालूम करने आया था, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि कोई गार्ड भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? गार्ड तो यहाँ रहते हैं, मैंने देखा है। मगर इफ्रा को तो घर पर होना चाहिए। अगर वो अस्पताल में भी नहीं है, घर पर भी नहीं है, तो आखिर कहाँ गई? हाँ, इफ्रा को घर पे होना तो चाहिए। कहीं वो हैदराबाद तो नहीं चली गई? सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो वहाँ जाए। वो मेरी बेटी है साजिद, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। आप इफ्रा बेटी के वालिदैन हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं? आप इफ्रा को जानते हैं? वो दरअसल मेरी भांजी यहाँ काम करती है। वो इफ्रा बेटी की बहुत तारीफ करती है, कहती है बहुत अच्छी हैं वो वाकई लाखों में एक है, बस हमने कदर नहीं जानी। ये मेरा कार्ड है। अपनी भांजी से कहिएगा कि अगर इफ्रा आ जाए तो हम इस नंबर पे जरूर बता दें, फिर आ जाएंगे। चलो जरा, हो सकता है इफ्रा किसी काम से गई हो, फिर आ जाएंगे। शुक्रिया। क्या ठाठ है इफ्रा की अम्मा, इतने बड़े घर में मालकिन बनकर बैठी है। हम लोग तो ख्वाब में भी ऐसा घर नहीं सोच सकते थे जिसमें वो शहजादियों की तरह रहती है। दोनों माँ बेटियों की किस्मतें ऐसी हैं। उसने पहले इस अजाब से जान छुड़ा के अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी, और अब बेटी तो माँ से भी आगे निकल गई। एक हम में मुसीबतें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले। इफ्रा बाजी बहुत खुश है अब्बा। जब से नीली उनके पास से आई है ना, सिर्फ उन्हीं की बातें कर रही है। कह रही थी राज है इफ्रा बाजी का उस घर पर। माशाल्लाह। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो नीली को बुला कर लाऊं, वो आपको खुद बता देगी इफ्रा बाजी की सारी बातें। अरे नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी बात पर ही यकीन है। सिर्फ ये बताओ कि अहमर मियाँ ख्याल तो रखते हैं ना उसका? बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। आपने खुद ही भी तो देखा था कि उन्होंने अनीस भाई और नीली को कितनी इज्जत दी थी। बहुत महंगे तोहफे भी भिजवाए हैं सबके लिए, इसलिए ना क्योंकि इफ्रा बाजी उनके लिए बहुत अहम है। आप उदास क्यों हो रहे हैं? तो खुश होने वाली बात है, पानी पिए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें और ज्यादा खुशियां दे। अब और बातें भी बताओ ना। जी अब बस कर दे नीली, जब से आई है मेरा दिल जलाए जा रही। क्या कर लूं मैं, है क्या कर लूंगी मैं सुन के उस इफ्रा के कसीदे? उसकी माँ के तो अब पैर नहीं लगते होंगे जमीन पे। अहमर जैसा दामाद जो मिल गया। उसकी माँ को तो मैंने आते जाते नहीं देखा, हो सकता है इफ्रा छुप छुप कर मिलती हो, लेकिन आप ज्यादा गम ना करें, आते आते साहिर के बारे में बताई हूँ मैं। ये क्या कह रही है? हाँ, साहिर इफ्रा से मिलने आया था, मैंने खुद देखा इफ्रा को उससे बात करते हुए, और ये बात मैंने अहमद साहब और उनकी बहन को बता दी है। और अहमद साहब की बहन है बड़ी सख्त मिजाज, देखिएगा छोड़ेगी नहीं वो इफ्रा को।